हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ अगेन बीएड फर्स्ट ईयर के क्लासेस से है। आज हम लोग जो देखेंगे वो शिक्षण के सिद्धांत है, मतलब कि टीचिंग का जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग डील करेंगे। कल में जस्ट एक ग्लिम्स, एक झलक आपने सिद्धांत का देखा था, आज हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। तो पहला सिद्धांत जो है, क्योंकि सारे टीचर जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनका टीचिंग जो है बहुत इफ़ेक्टफुल हो, तो इस तरह से वो हर नया चीज़ करना चाहते हैं जिससे उनके टीचिंग को अब बच्चे जो हैं उनके टीचिंग के थ्रू जो है नॉलेज ले सकें। तो पहला जो है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग में क्या होता है कि बच्चे जो है एक्टिविटी के थ्रू खुद से एक्टिविटी के थ्रू जो है वो सीखते हैं, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जिसमें बच्चों को अगर काउंटिंग भी सिखाना है, अगर उनको अल्फ़ाबेट भी सिखाना है, ABCD भी सिखाना है, तो वो भी एक्टिविटी के थ्रू ही सिखाया जाता है। ये एक हुआ। सेकंड जो है हमारा है लाइफ को रियलिटी से रिलेट करके जो होता है, रियलिटी से रिलेट करके सीखने का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि हम जो है जो भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, उनको उनके टॉपिक को रियलिटी से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर सिखाते हैं। तो ये एक हुआ जीवन से संबद्धता का सिद्धांत जो बताते हैं। फिर वो होता है हेतु परियोजन का सिद्धांत, जबकि बच्चों को पहले से ऑब्जेक्टिव जो है बता दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव के थ्रू जो है उन लोगों को गाइड किया जाता है। ये फिर है चुनाव का सिद्धांत, उनको चूज़ करने के लिए दिया जाता है कि वो चूज़ करें उनके लिए राइट और रॉन्ग क्या है ये। फिर उसके बाद है विभाजन का सिद्धांत, इसी तरह से पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड मेथड, मतलब जितना उन्होंने सीखा है उसको रिवीजन करके। तो आइए अब हम लोग जानते हैं मैथोलॉजी के बारे में कि कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू जो टीचर्स जो हैं अपनी टीचिंग को और इजी और इफ़ेक्टफुल बनाते हैं। अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल किया, अब हम लोग जानेंगे मैथोलॉजी। सबसे पहला जो मैथोलॉजी है लेक्चर मेथड है। लेक्चर मेथड यूज़ जो होता है हायर सेक्शन में यूज़ होता है, और इसमें टीचर जो है अपने सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड एक मीन्स बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस जो है उसमें थियोरेटिकल जो है नॉलेज वो स्टूडेंट को देते हैं, वो एक लेक्चर मेथड हुआ। उसके बाद से जो मैथोलॉजी आती है प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ अ लेक्चर, मतलब जैसे वो लेक्चर मेथड हुआ तो उसमें टीचर्स कंटिन्यूस जो हैं वो उसमें डिलीवर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि वो पहले एक लेसन अपना बनाते हैं, कि एक प्लानिंग बनाते हैं कि किस तरह से करना है, बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करवाना है, और फिर वो देते हैं। तो ये सेकेंड मेथड ये है। थर्ड मेथड जो है आपका डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि टीचर जो हैं जो टॉपिक लेते हैं उसमें बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं, उसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद उस टॉपिक के रिज़ल्ट पे, या फिर आप बोल सकते हैं कि लास्ट पे पहुंचा जाता है। लेकिन इसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। ये एक हुआ। फिर उसके बाद से रोल प्ले मेथड। रोल प्ले मेथड में होता है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो बच्चों को बोला जाता है कि आप इसको एक्ट करें। रोल प्ले मेथड ज़्यादातर हिस्ट्री आप या फिर इंग्लिश में जो कैरेक्टर ले करके करने वाली जो सब्जेक्ट हैं और कैरेक्टर लेके करने वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो ये रोल प्ले मेथड हुआ। इसी तरह से फिर आपका जो है वो इसके बाद से बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसमें कि टीचर्स को थोड़ा सा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में होता है क्या है, टीचर्स प्लान करते हैं कि जो टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करें, वहाँ पे विजुअली जो है बच्चों को दिखाएं, और फिर उसके बाद से वो बच्चे समझें उसको। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो इसमें है फ्लिप मेथड, फ्लिप क्लास मेथड। उसमें क्या होता है कि जो बच्चों को पढ़ाना है पहले ही उनको टॉपिक दे दिया जाता है, तो बच्चे उसको समझ लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासेस में। ये इस तरह से जो है इतने सारे मैथोलॉजी हैं जो कि टीचिंग को इफ़ेक्टफुल बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं, और इसके थ्रू टीचर्स अपनी नॉलेज को स्टूडेंट को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आज हम लोगों ने किया टीचिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल और मैथोलॉजी। मैथोलॉजी से बहुत सारे हैं, तो इसके PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बहुत सारे मैथोलॉजी है, उनका आपको नोट्स खुद से बनाना है और उसको प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपने अपने सजेशन दे रहे हैं मुझे कि कौन कौन से और बुक हैं उनके सिलेबस में और वो रह गया है,
कौन कौन से चैप्टर करवाने हैं, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे वो करिकुलम फ्रेमवर्क का जो है, वो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि उनके यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में ही दिया हुआ है, तो उसको भी हम लोग करेंगे और नेक्स्ट क्लास हम लोग उसी से लेकर के आएंगे। इसके बाद से और भी आपकी जो सजेशन है आप मैसेज में दे सकते हैं, मैसेज में ड्रॉप कर सकते हैं, वीडियो में आप दे सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार बता दूं, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी क्वेरीज़ हैं आप लोग हमारे वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।